टोनी गौरैया को लॉटरी लग गई थी। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि अपने घर के सामने चिल्ला चिल्ला कर सभी से कहने लगी, मेरी लॉटरी लग गई है, कल ही आकर वो मुझे पैसे दे जाएंगे, पूरे 1 करोड़। यूं वो सब से कहने लगी। सुनार लूसी को टोनी ने अपने घर पर बुलाया। मेरे लिए 6 तोले के गहने और 4 सेट्स बनवा देना, जल्दी से ऑर्डर दे दो। हाँ बिल्कुल बनवा देंगे मैडम। मैं आपके लिए कुछ और भी डिजाइन्स लेकर आई हूँ। मैंने कल ही एक नया डिजाइन बनवाया था, देखिए तो। लूसी ने एक बहुत अच्छा नेकलेस दिखाया और उसकी कीमत 5 लाख रुपए बताए। तुम पैसों की फिक्र मत करो, जितना भी महंगा होगा मैं दे दूंगी, इससे भी बेहतर डिजाइन हो तो लेकर आना। उसकी बात सुन, हाँ मैडम बिल्कुल, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आपके लिए खास कोई नया डिजाइन बनवाएंगे। एडवांस में कुछ पैसे मिल जाते तो। हाँ जरूर, सारे पैसे एक साथ देकर ही गहने ले जाऊंगी। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर लूसी वहाँ से चली गई। लूसी कबूतर बस अभी गई ही थी, रेशमी साड़ियाँ बेचने वाली छोटू तोता आ गई। मैडम जी, मैंने सुना है आपकी लॉटरी लग गई है, इसीलिए आपके लिए नई नई डिजाइन की रेशमी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। आप जैसे बड़े अगर हम जैसे छोटों पर थोड़ी कृपा कर दे तो हम भी जीवन में कुछ आगे बढ़ जाएंगे। कम से कम 5 साड़ियाँ तो ले लीजिए ना। 5 साड़ियों की क्या बात कर रही हो, पूरे 105 ले लूंगी। टोनी के ये कहते ही उत्साह में छोटू बहुत सारी साड़ियाँ दिखाने लगी। टोनी ने उनमें से कई साड़ियाँ खरीदी। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तुम घर आकर ले लेना। टोनी के ये कहने पर छोटू ने कहा, ठीक है मैम साहब, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। टोनी का फोन रिंग बजने लगा। इस समय किसने फोन किया होगा, ये सोचकर टोनी ने फोन उठाया। हेलो मैडम जी, हम लॉटरी टिकट के ऑफिस से बात कर रहे हैं। आपने लॉटरी में पूरे 1 करोड़ रुपए जीते हैं ना, पर उसे पाने के लिए आपको पहले 1 लाख रुपए भरने होंगे, क्योंकि आपका इनकम टैक्स कटेगा। अगर आप किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं भरना चाहती और पूरे 1 करोड़ रुपए पाना चाहती है तो आपको ये 1 लाख रुपए भरने होंगे, वरना 1 करोड़ रुपए आपको नहीं मिल पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं 1 लाख रुपए जरूर भरूंगी। जैसे फोन में कहा गया, टोनी ने वैसे ही 1 लाख रुपए भर दिए। टोनी के आस पड़ोस में रहने वाले सभी उससे मिलने आते हैं। उसकी सहेलियाँ चीचू कौवा, मही चील भी वहाँ पर आते हैं। तुम किससे कह रही थी कि मैंने 1 लाख रुपए भेज दिए? और किसे दोस्त, मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए जीते हैं ना लॉटरी में। उसका टैक्स बचाने के लिए उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे, मैंने उन्हें दे दिए। बस इतने में तुम दोनों आ गए। इस तरह किसी अनजान के कहने पर तुमने पूरे 1 लाख रुपए भेज दिए? वो सच्चे हैं या धोखेबाज, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं आजकल। अरे नहीं, वे ऐसे नहीं हैं दोस्त, कल ही मुझे पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने मेरे बैंक डिटेल्स, मेरे आधार नंबर सब कुछ ले लिए हैं, पैसे जरूर मिलेंगे। हाँ, पर इस तरह किसी भी अनजान को अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देने चाहिए। तुम जल्दबाजी कर रही हो टोनी। यूं चीचू उससे कहने लगी। इतनी बड़ी रकम मुझे मिलने पर लगता है तुम दोनों को जलन हो रही है। टोनी की बातों का दोनों को बहुत दुख हुआ। लॉटरी के जीतने पर तुम बहुत बदल गई हो टोनी। पहले ये सोचो कि वो पैसे आएंगे भी या नहीं। बिना सोचे समझे बहुत गलतियाँ कर रही हो। हम तो तुम्हारी भलाई की सोच कर कह रहे थे। टोनी ने मन ही मन सोचा, मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि इन दोनों को मुझसे जलन हो रही है। जले तो जले, मेरी बला से। वो रात बीत जाती है। अगले दिन टोनी ने लॉटरी टिकट वालों को कॉल किया, पर उनका नंबर नहीं लग रहा था। अरे, इन्होंने कहा था कि आज पैसे भेजेंगे, पैसे आए होंगे या नहीं? टोनी ने तुरंत अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया। उसके बैंक से सारे पैसे निकाल दिए गए थे। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे अकाउंट से सारे पैसे चले गए और ऊपर से मैंने 1 लाख रुपए भी दे दिए। हाय रे, मैं लुट गई। मेरे दोस्तों ने मेरे भले की सोच कर कहा था, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मेरे साथ तो यही होना था। टोनी तुरंत रोती हुई अपनी सहेलियों के पास गई। मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी। तुम दोनों को मैंने अपमानित किया। मैंने कहां से ऑर्डर्स लिए, मेरे अकाउंट से सारे पैसे चले गए। यूं सीना ठोक ठोक कर वो रोने लगी। हमने तुम्हें पहले ही बताया था ना टोनी, जो हुआ सो हुआ। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं।
यू उसे धीरज देने लगे। तभी सुना और लूसी उसके पास आई। आप घर पर नहीं थी तो पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आपसे मिलने आ गई। वो आपने कल ऑर्डर दिया था ना, आपने जैसा चाहा वैसा लेकर आई हूँ। मैं ऑर्डर कैंसिल करती हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। आपके कहने पर ही तो हमने इतनी मेहनत से ज्वेलरी बनाई है, अब आपको लेना ही होगा। टोनी की सहेलियों ने उससे कहा। वो पहले से ही बहुत दुखी है, आज इसने नहीं खरीदे तो क्या हुआ, कोई न कोई गहना खरीद लेगा। अब कृपया यहाँ से चले जाइए। यूं बहला फुसलाकर उसे भेज देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद छोटू तोता वहाँ पर आई। वो रेशमी साड़ियों के पैसे लेने आई थी। आप मेरे साथ घर चलिए, मैं साड़ियाँ वापस कर दूंगी। टोनी ने उसे सब कुछ बताया। उसकी तकलीफ जानकर छोटू ने कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, साड़ियाँ वापस कर दीजिए। फिर टोनी के साथ उसके घर जाकर छोटू तोता ने सारी साड़ियाँ वापस ले ली। उस दिन के बाद धोखा खा चुकी टोनी पैसों से संबंधित कोई भी काम होता अपनी सहेलियों के साथ विचार विमर्श किए बिना नहीं करती थी। टोनी की माँ आखिरी सांस लेते हुए, बेटा अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ तो एक सच बताना चाहती हूँ, तुम्हारे पिता मरे नहीं, जिंदा है। वो धनी पक्षी से शादी कर खुशी से रह रहे हैं, इसलिए मैं उनकी जिंदगी से दूर हो गई। उन्होंने मुझे कई बार उनके पास आने के लिए कहा पर मैं नहीं गई। पर अब मैं तुमसे कह रही हूँ, उनके पास चले जाओ। एक अकेली जवान लड़की इस समाज में अकेली नहीं रह सकती। मेरी बात मानो, उनके पास चली जाओ। तुम्हारे पिता का पता मैंने संदूक में लिख के रखा है। माँ तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। टोनी ये कह रही थी कि तभी माँ ने आखिरी सांस ली। माँ! यूं जोर जोर से रोने लगी। माँ के अचानक यूं चले जाने से टोनी बहुत उदास रहने लगी थी। घर पर खाने के लिए आहार भी नहीं था। आखिरकार माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पापा के पास जाने का निर्णय कर लेती है टोनी। टोनी ने माँ के संदूक से पापा का पता निकालना चाहा। उसमें एक तस्वीर थी। हमें यूं अकेला छोड़कर आप तो खुश हो ना? माँ के मना करने पर भी आपने उसे छोड़ दिया। हमारा ख्याल रखा होता तो सब ठीक होता। यूं अपने पापा की तस्वीर से रोते हुए कहने लगी। टोनी ने पापा के पते पर एक खत लिखा। टोनी के पिता एक चील थे। खत मिलने पर उन्होंने उसे पढ़ा। पूज्य पिताजी, मैं आपकी बेटी टोनी बड़ी दुख के साथ आपसे कहना चाहती है कि माँ नहीं रही। जाते जाते उसने आपकी सच्चाई मुझे बताई, इसलिए मैं आपको खत लिख रही हूँ। कृपा कर आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे, इसकी आस रखती हूँ पिताजी। यूं बड़े भरे मन से टोनी ने खत लिखा। चील ने उस खत को वहाँ फेंका और तुरंत अपनी बेटी से मिलने उसके पास गया। जमीन पर पड़े उस खत को मही चील ने यानी उनके पिता की दूसरी पत्नी ने पढ़ लिया। तो मेरी सौतेली बेटी को घर लाया जा रहा है, अगले ही दिन घर छोड़कर भागी नहीं ना, तो देखना। यूं गुस्से से कहकर वो अंदर चली गई। तब तक टोनी के पिता उसके पास पहुंच गए थे। बेटा टोनी, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। माँ की ऐसी हालत होने पर मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम उसका आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाया। टोनी ने अपने पिता से सारी बात बताई। उसे धीरज देते हुए चील ने कहा, बेटा पर अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। चलो अपने घर चलते हैं। ये कहकर चील टोनी को लिए अपने घर चला गया। मही, ये मेरी बेटी टोनी है। यूं उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मैंने खत पढ़ लिया था। यूं कहते हुए बड़े गुस्से से अंदर चली गई। कुछ दिन यूं ही बीते। हर दिन मही टोनी से कहती, सुन लड़की, यूं ऐंठ कर बैठकर आराम से खाने के लिए ये कोई धर्मशाला नहीं है। काम करोगी तो खाना मिलेगा, वरना तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा, समझी? मासी, मैं समझ गई, लेकिन हर रोज मैं काम तो करती हूँ ना, तो भला क्यों मुझे डांट रही हो? क्या कहा? बहुत जबान लड़ाती है। तेरी यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं। चुपचाप कुत्ते की तरह पड़ी रहो यहाँ, वरना तुम्हारी माँ से मिला दूंगी। यूं हर रोज उसे डांटती हुई घर के सारे काम कराती थी। मही, ये तुम क्या कर रही हो? उस बच्चे पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हो? कुछ दिनों की मेहमान है, एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा तो वो चली जाएगी। क्यों उसके साथ ऐसा करती है? अच्छा, तो महारानी की शादी भी कराई जाएगी?
ये सारी जायदाद मेरे नाम है, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, याद रखना। ज्यादा ना नुकुर की ना तो तुम्हें भी घर से बाहर होना पड़ेगा। यूं पति को भी डांटकर वो अपने कमरे में चली गई। टोनी ने ये सब देखा पर वो चुप रही। कुछ दिन यूं ही गुजरे। एक दिन टोनी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। वो परिवार बहुत धनी था, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाला लड़का था। वो किसी भिन्न जाति के पक्षी परिवार से था। पहले नजर में ही टोनी उसे बहुत भा गई थी। उस लड़के के पिता ने कहा, दहेज के मामले में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। आपको दहेज को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी। हम भरपूर दहेज देंगे। 2 एकड़ जामुन के बगीचे, 2 एकड़ आम के बगीचे, साथ में 7 तोला सोना और 10 लाख रुपए नगद देंगे। यूं पिता चील के कहने पर लड़के के माता पिता मान गए। फिर उन्होंने तुरंत दोनों की सगाई करने की सोच ली। ये सब सुन चुकी मही, अच्छा तो उसे एकड़ों पे एकड़ जमीन दी जा रही है? किसके बाप की जागीर है जो दे रहे हो? वो मेरे माता पिता की दी हुई जमीन है। इतने सारे जायदाद का तुम करोगे क्या? अपना बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर सेटल हो चुका है ना। वैसे में इसकी जिंदगी अगर बन रही है तो तुम आड़े क्यों आ रही हो? आप अपनी जुबान बंद रखिए और यहाँ से चले जाइए। वैसे भी ये सारे झगड़े इसी लड़की की वजह से हो रहे हैं। ये कहकर मही टोनी को लिए नदी के पास गई। उसे पेट से बांधकर नदी में रहे मगरमच्छ का खाना बनाना चाहती थी। उसे वहाँ टंगा कर मही ने कहा, चुपचाप यहाँ से चली जाती हो या तुम्हें मगरमच्छ का खाना बना दूं? नहीं मासी, मुझे कुछ मत करना, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। यूं टोनी के विनती करने पर मही ने उसे छोड़ दिया। मही वहाँ से घर लौटी और टोनी वहाँ से दूर चली गई। पिता ने मही से कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने से तो अच्छा है मैं अपनी बेटी के साथ कहीं दूर जाकर रह लूं। ये कहकर वो अपनी बेटी की तलाश में निकल रहा था। जाना हो तो चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं आराम से रह लूंगी। टोनी के पिता घर छोड़कर टोनी की तलाश में निकले। वे दोनों वहाँ से निकलकर किसी और गांव में बस जाते हैं। कुछ ही महीनों में दूध के व्यापार से उनका बहुत फायदा हुआ। कई बड़े बड़े घर से टोनी के लिए रिश्ते आने लगे। उनमें से एक अच्छे लड़के का चुनाव कर टोनी के पिता ने उसका घर बसा दिया। टोनी और उसके पति उसी गांव में रहते हुए अपना व्यापार चलाकर पिता का ध्यान रखते हुए खुशी से रहने लगे।